आबकारी नीति मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार की रात गिरफ्तार हो गए। बीती शाम 7 बजे ईडी के अधिकारी दिल्ली के सीएम आवास पर पहुंचे। उन्होंने करीब 2 घंटे तक केजरीवाल से पूछताछ की। इस दौरान उनसे 1 दर्जन से भी ज्यादा सवाल पूछे गए। इनमें से कुछ ऐसे सवाल भी थे जिनके जवाब केजरीवाल नहीं दे पाए। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उन्होंने रात बिताई। 2 घंटे की पूछताछ में ऐसे कौन से सवाल थे जिनके कारण केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया? पहला सवाल, सरकारी कंपनियों से लेकर शराब वितरण तक का काम प्राइवेट कंपनियों को क्यों दिया गया? दूसरा सवाल, आपकी मौजूदगी में शराब कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया था या नहीं? सवाल नंबर तीसरा, शराब के कमीशन को होलसेलर के लिए 5% से 12% बढ़ाने का आपने विरोध क्यों नहीं किया? चौथा सवाल, के कविता ने शराब का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करने का विरोध किया, उसे क्यों हटा दिया गया? पांचवा सवाल, शराब कारोबारी समीर महिंद्रू को विजय नायर को माई बॉय बताकर पैसे देने का भरोसा करने के लिए फेस टाइम पर कहा या नहीं? छठा सवाल, शराब के कमीशन को रिटेलर के लिए 185% तक दिया गया, इसकी जानकारी आपको थी या नहीं? सातवां सवाल, आबकारी नीति की योजना किसने तैयार की? यह योजना किसकी थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। यह समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू के बयान भी दर्ज किए गए हैं। बुची बाबू ने बयान दिया कि के कविता, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पहले से संबंध में बात हो चुकी थी। यही नहीं, इन्हें लेकर कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से मुलाकात भी की थी। इस मामले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया था कि उन्होंने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उसने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। आज के लिए इतने ही, ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।